तो स्वागत है आप सभी का। चलिए शुरू करते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा 2D और 3D स्ट्रक्चर्स के बारे में। दो तरीके के फिगर्स आपने मैथ्स में देखे होंगे। एक होते हैं 2D, एक होते हैं 3D। एग्जाम्पल के लिए जैसे एक स्क्वायर है तो वो 2 डायमेंशनल फिगर है, और यहीं पर इसके सामने एक अगर क्यूब है तो वो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। मतलब इसकी 3 डायमेंशन होती है, मतलब इसमें लेंथ होती है, ब्रेथ होती है और एक हाइट भी होती है। ठीक है, वहीं यहाँ पर सिर्फ लेंथ और ब्रेथ होती है। जैसे आपने देखा होगा एक रेक्टेंगल है तो इसमें सिर्फ लेंथ और ब्रेथ होती है। वहीं पर एक अगर क्यूबॉइड है तो उसमें लेंथ होगी, ब्रेथ होगी और साथ में उसकी एक हाइट भी होगी। ठीक है, तो ये आपने पढ़े होंगे। तो जहाँ तक की बात है, सबसे पहले हम स्क्वायर की बात कर लेते हैं। तो स्क्वायर में आप सबको जानकारी होगी कि स्क्वायर एक ऐसे फिगर को बोलते हैं जिसकी चारों साइड बराबर होती है। मतलब ये जितनी लेंथ इसकी होगी वही लेंथ इसकी होगी, वही लेंथ इसकी होगी और वही इसकी होगी। एग्जाम्पल के लिए अगर ये 3 सेंटीमीटर है तो ये भी 3 सेंटीमीटर होगा, ये भी 3 सेंटीमीटर होगा और ये भी 3 सेंटीमीटर होगा। तो हर एक फिगर की अलग अलग फार्मूले हैं, तो बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूज़न रहता है कि कैसे फार्मूले याद करें, इतने सारे फार्मूले हैं, किसको कैसे याद करें। तो आज मैं इस वीडियो में कम से कम आपको ये 4 फिगर्स के फार्मूले तो याद करा ही दूंगा जहाँ तक मुझे लगता है, और बाकी आपकी कैचिंग पावर के ऊपर है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्क्वायर के बारे में। तो स्क्वायर के बारे में आपको इतनी बेसिक नॉलेज तो होगी कि इसकी चारों साइड जिस स्ट्रक्चर की या जिस फिगर की चारों साइड बराबर होती है उसको स्क्वायर कहते हैं। तो स्क्वायर के 2 फॉर्मूले होते हैं। पहला होता है एरिया ऑफ स्क्वायर और दूसरा होता है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। तो एरिया मतलब इस स्क्वायर को अगर आपने किसी टेबल पे या जैसे इस पेज पे अगर ये स्क्वायर रखा है तो ये कितना एरिया, मतलब ये जो टोटल एरिया, मतलब कितनी जगह जो है ये स्क्वायर घेर रहा है इस पेज के ऊपर, वो निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसकी एक साइड को इसकी दूसरी साइड से मल्टीप्लाई कर देना। तो जैसे साइड आपको क्वेश्चन में देगा वो कि कितनी साइड है, तो 3 सेंटीमीटर इसकी साइड है, तो साइड इंटू साइड, तो 3 3 ज़ा 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर का सेंटीमीटर से इंटू होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा और 3 3 ज़ा 9 हो जाएगा। इस हिसाब से आप एरिया निकाल लेंगे। वहीं पेरीमीटर, तो पेरीमीटर होता है किसी भी एक पॉइंट को पकड़ लो, वहाँ से आप चलते चलते वापस घूमते घूमते कोनों के चारों किनारों पर होकर, बीच में आपको नहीं जाना है। ये तो एरिया हो गया, आपको कोनों पर चलना है। तो कोने से चलते चलते अगर आप पूरी डिस्टेंस को कवर करते हैं, जहाँ से स्टार्ट करा वहीं पर वापस आ जाएंगे, तो वो उसका पेरीमीटर हो जाएगा। वैसे पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है स्क्वायर में 4 इंटू साइड। तो साइड आपको पता ही है 3 सेंटीमीटर उसने दे रखी है, और 4 का 4 एज इट इज़ होगा, तो 4 इंटू 3 12 सेंटीमीटर इसकी पेरीमीटर हो जाएगा। और जहाँ तक मैंने आपको तरीका ये वाला बताया, तो अगर आप यहाँ से चलेंगे तो ये 3 सेंटीमीटर, फिर ये 3 सेंटीमीटर, फिर ये 3 सेंटीमीटर और फिर ये 3 सेंटीमीटर, 3 4 ज़ा 12, तो 12 सेंटीमीटर आप इसमें पेरीमीटर निकाल लेंगे। तो एरिया में सेंटीमीटर स्क्वायर लगता है और पेरीमीटर में सिर्फ सेंटीमीटर, इस पर स्क्वायर नहीं लगता। ऐसा क्यों? क्योंकि सेंटीमीटर का एरिया में सेंटीमीटर का सेंटीमीटर से इंटू हो रहा है, इसलिए सेंटीमीटर 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 स्क्वायर हो गया। और यहाँ पर इंटू नहीं हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, तो प्लस में सेंटीमीटर का सेंटीमीटर ही रहेगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम क्यूब के बारे में। तो क्यूब, जैसा मैंने आपको स्क्वायर के बारे में बताया है, वही आप क्यूब के बारे में याद रखिए कि क्यूब की सारी साइडें बराबर होती हैं। बस इसमें क्या होता है, इसमें सिर्फ एक हाइट जो होती है वो एक्स्ट्रा आ जाती है। तो इसमें ए इंटू ए, क्योंकि इसमें अलग अलग डायमेंशन तो होंगे नहीं, इसमें सारी
साइड बराबर है, तो फर्स्ट साइड अगर 3 इसकी भी मान लेते हैं 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 होगी, ये भी 3, ये भी 3, ये भी 3, सब 3 होगी, क्योंकि ये भी स्क्वायर से मिलता जुलता ही है, बस इसमें एक चीज़ एक्स्ट्रा है, वो है हाइट, तो ये भी 3 होगी। 3 कर लेंगे तो 3 3 9, 9 3 27 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये निकल गया इसका एरिया। वहीं पेरीमीटर के बारे में बात करेंगे, तो 3D स्ट्रक्चर में पेरीमीटर, ठीक है, वहीं आप 3D स्ट्रक्चर में पेरीमीटर को वॉल्यूम कहा जाता है, वॉल्यूम, ठीक है। एरिया को वॉल्यूम ऑफ क्यूब, एरिया की जगह एक वर्ड यूज़ करते हैं, वो है वॉल्यूम, मतलब पूरा एक तरीके से एरिया ही बोलते हैं, लेकिन उसको वर्ड दूसरा दे दिया है, वो है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब मैंने आपको निकाल के बता दिया है। और जहाँ तक की बात है पेरीमीटर, तो आप जानते हैं ये 6 साइड्स इस क्यूब में होती है, 1 2 3 4, चारों साइड की, और एक ऊपर का ढक्कन और एक नीचे का ढक्कन, तो 6 साइड हो गई। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस इस एरिया को, एक का एरिया आपको पता है कि 3 3 9 है, तो इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 6 9 54, इसका क्या हो जाएगा, पेरीमीटर हो जाएगा। अभी आपको थोड़ा कम समझ में आ रहा होगा, लेकिन मैं इसके लिए दूसरी अच्छी तरीके से वीडियो बना के डालूँगा, अगर आप सपोर्ट करते हैं तो, क्योंकि अभी मेरी स्टार्टिंग वीडियो है। तो अब बात करते हैं पेरीमीटर, रेक्टेंगल की, सॉरी। तो रेक्टेंगल में जैसा मैंने आपको बताया, एक साइड का दूसरी साइड से मल्टीप्लाई कर देंगे तो लेंथ इंटू ब्रेथ, जैसा कि स्क्वायर में अपनों किया था साइड इंटू साइड, तो वही यहाँ पे भी लगेगा। बस रेक्टेंगल में क्या होता है, दोनों साइड अलग अलग होती है। जैसे ये अगर 3 सेंटीमीटर है तो ये इससे कम होगी, ये 2 सेंटीमीटर होगी, या 1 सेंटीमीटर होगी, या मतलब इससे कम होगी। अगर ये 4 है तो ये 3 होगी, ये 5 है तो ये 2 होगी, इस टाइप से। ये 7 है तो ये 6 होगी, ठीक है। तो जितनी भी वो क्वेश्चन में देगा, लेंथ आपको लेंथ की जगह रख देनी है, ब्रेथ आपको ब्रेथ की जगह रख देनी है। लेंथ इंटू ब्रेथ 3 2 6 सेंटीमीटर, और मैंने बताया सेंटीमीटर का सेंटीमीटर से इंटू होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। वहीं रेक्टेंगल की बात करें, सॉरी क्यूबॉइड की बात करें, तो क्यूबॉइड में एक हाइट एक्स्ट्रा होती है, तो आपको लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट लगा देना है। यहाँ पर ब्रेथ के आगे इस हाइट को इंटू कर देना है। तो लेंथ जैसा इसमें 3 सेंटीमीटर, ब्रेथ 2 सेंटीमीटर, और हाइट मान लीजिए 2 सेंटीमीटर ही हाइट है, ठीक है। अब इसमें ऐसा नहीं है कि ब्रेथ से कम हाइट होगी या हाइट ब्रेथ से कम होगी, बस जो लेंथ होती है वो ब्रेथ से कम होती है, क्योंकि रेक्टेंगल उसी को बोलेंगे ना जिसमें लंबाई ज़्यादा होगी और चौड़ाई कम होगी, है ना। आप इसको लंबाई बोल दीजिए या इसको लंबाई बोल दीजिए, अगर ये लंबाई है तो फिर ये यूँ होगा, ठीक है। तो लंबाई ज़्यादा होगी और चौड़ाई कम होगी, मतलब लंबाई ज़्यादा होगी और चौड़ाई कम होगी, या लंबाई ज़्यादा होगी और चौड़ाई कम होगी, तो ठीक है। लंबाई दे रखी है 3, लेंथ 3 सेंटीमीटर, ब्रेथ दे रखी है 2 सेंटीमीटर, और हाइट दे रखी है 2 सेंटीमीटर। तो अब इनका इंटू कर लेंगे, 3 2 6, 6 2 12 सेंटीमीटर, और 3 बार इंटू होगा तो सेंटीमीटर क्यूब लग जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ये इसका आंसर। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना